पे और आज एक अपडेट फिर से निकल के आई है, शिक्षा विभाग की है और प्राइमरी भर्ती से संबंधित है। इससे पहले चैनल पे पहली बार चैनल जो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करने में ना भूलिएगा और साथ ही जैसा मैं बार बार कहता हूँ, आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है आप तक वीडियो पहुँचाने के लिए। छोटा सा निवेदन है ये आपसे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, जैसा आप हेडलाइन देख रहे हैं, शिक्षा मंत्री की आवास पर, जो शिक्षा मंत्री का आवास है, ठीक है, यानी निवास है, वहाँ पर गरजे प्रशिक्षित बीएड और डायर डीएलएड बेरोजगार, ठीक है। तो यहाँ पर दो लोगों ने आपस में फिर से अपनी एकता को दिखाया है, ये कि हम दोनों एक हैं और सरकार से, यहाँ पे सरकार के साथ इस चीज़ को रख रहे हैं, ठीक है। तो यह एक अपने आप में क्या है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है यह कदम, क्योंकि जो पक्ष, जबकि यह केस जो है आपका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, सरकार भी क्या है, कानून की बातों से बधी हुई है, क्योंकि वहाँ पर अभी क्या फैसला आएगा। जैसा हाईकोर्ट में यहाँ देखने को रहा, सरकार का अनुभव कह रहा अच्छा नहीं रहा। हाईकोर्ट ने डीएलएड एनएस डीएलएड को भी रखने की बात कही थी, जो कि उचित भी थी, या जो भी थी फिलहाल रखने की बात कही थी, उचित तो थी। तो अब सरकार के लिए यह विपदा आ गई थी, यह विपत्ति आ गई थी कि किस प्रकार रखा जाए, कहाँ, क्योंकि सीटें हो गई थी, आगे बढ़ चुकी थी, फिल हो चुकी थी। तो सरकार इसलिए अब उस बात को फिर से यहाँ पर आगे नहीं, उस गलती को दोहराना चाहती है, ठीक है। तो इनका जो आंदोलन था, फिलहाल भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग थी, आंदोलन अन्यथा उग्र करने की चेतावनी यहाँ पर दी गई है इनके द्वारा, यानी बीएड के द्वारा और डायरेक्ट डीएलएड के द्वारा। लेकिन सरकार के सामने बड़ी दुविधा है, जैसा मैंने बताया, क्योंकि हाईकोर्ट के जो आदेश आया था उसके बाद हाईकोर्ट गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास का जो अनुभव है वो अच्छा नहीं था। सरकार खुद परेशानी में आ गई थी, कह दें एक तरह से, कि किस तरह से इसको रखा जाए, क्योंकि सीटें कम है और ये कर, तो फिलहाल इसलिए सरकार इस पर निर्णय नहीं लेना चाहती, जो उचित भी है, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट, देश की जो सर्वोच्च अदालत है, वहाँ पर यह विचाराधीन है केस, ठीक है। आगे अगर आपको दिखाया जाए इसमें है क्या, न्यूज़ देख सकते हैं आप यहाँ पे साथियों। शिक्षा मंत्री के आवाज पे गरजे बीएड डायरेक्टर, जैसा हेडलाइन था वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बोले जल्द नहीं हुई नियुक्ति प्रक्रिया तो शुरू होगा उग्र आंदोलन। यह एकदम सरासर गलत है साथियों। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है तो सरकार इसमें कोई फैसला भी नहीं ले सकती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार, और क्योंकि जितना फैसला ले सकती थी वहाँ तक उन्होंने उन संख्याओं को भर भी दिया है, नियुक्ति की जो संख्याएं हैं वहाँ तक कर दी गई हैं, 300-400-500 बची हैं, तो वो अभी पेंडिंग है, विचाराधीन है। तो किस प्रकार समायोजन होगा, सरकार के सामने बहुत विपरीत स्थितियाँ आ जाएंगी, कठिन समस्या हो जाएगी। तो यहाँ पर शुरू करना बड़ा संभव जैसा नहीं प्रतीत होता है फिलहाल। देहरादून के बीएड डाइट प्रशिक्षण ने प्राथमिक शिक्षा भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू करने की मांग को लेकर शिक्षा आवास का घेराव किया। शिक्षा विभाग के सहायक अध्यापक प्राथमिक रिक्त पद 2018-20-21 में लगभग 3,000 पदों पर, 3,000 भी नहीं थे, 3,000 होते तो समस्या आती ही नहीं, ठीक है। लेकिन 4 वर्ष से अधिक समय बीत जाने विभाग अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं होता है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कहो तो एक तरह से जो वर्ग विशेष की बातें होती हैं वही यहाँ पर इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने इसे पेंडिंग कराया, सुप्रीम कोर्ट में ले कौन गया इस केस को, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में इसमें ले कौन गया अभी तक, नहीं तो ये प्रक्रिया हो जाती पूर्ण, 4 वर्ष लगते ही नहीं। तो यह वर्ग विशेष इससे सुप्रीम कोर्ट में ले गया, इससे उग्र सीमा पार कर चुके पैसे के आक्रोश है। महासंघ के पूर्व मीडिया राणा का कहना है कि शुरू करने की विभाग इनकी मांग पर ध्यान देने को तैयार नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस विभाग अब समझ रहा है हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था उसके बाद उपरांत जो है एनएस डीएलएड को किस प्रकार रखा जाए, सीटें बहुत कम बची हुई हैं अब इनमें से, तो इस वजह से और सुप्रीम कोर्ट में केस विचाराधीन है, तो इनके लिए भी बड़ी समस्या है, ठीक है। बागेश्वर से पहुंचे नरेंद्र रौतेला ने कहा राजकीय सेवा के लिए उम्र पूरी हो चुकी है, यह तो सभी साथी की हो सकी है, एनएस डीएलएड के साथी भी इसमें कई सारे, आप देख लें रिकॉर्ड उठा के, जो फाइलें वहाँ भरी हैं पड़ी हैं, यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जिस एनएस डीएलएड ने फॉर्म भरा है उसमें आप देखेंगे तो उसमें भी संख्या बहुत अधिक है जो उम्र पार कर चुके हैं। तो ये दोनों तरफ की बातें हैं फिलहाल। तो नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, देनी चाहिए। महासंघ की महिला प्रदेश अध्यक्ष ये सब भी यहाँ पे एक्चुअली इन्होंने, यहाँ पर आप जानते हैं बीएड एक पुराना संगठन है और एक तरह से यह इसमें उभरे, मतलब जो संगठन के कार्यकर्ता भी ऐसे हैं कि जो काफ़ी पुराने समय से इस चीज़ को चला रहे हैं, तो यह अब कह नहीं सकते इसमें क्या सच है क्या झूठ है फिलहाल, है ना। तो ये आज की आपकी यहाँ पर ये मुख्य समाचार।